हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे ट्री प्लांट से संबंधित कुछ टर्म्स, कुछ शब्द जो कि बहुत ही जरूरी है। ये छोटे छोटे शब्द हैं और एक ये सामान्य व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। परीक्षा में, कंपटीशन में, आईएएस में, यूपीएससी में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आधी अधूरी जानकारी के आधार पे जब कोई आंसर देता है और वो गलत हो जाए तो इससे तो बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि फिर आप अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। क्योंकि ये सब प्रश्नों के उत्तर तो सभी विद्यार्थी देंगे, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है, तो ये तो सबको पता है, तो ये तो सब आंसर देंगे, तो आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, 15-20 वर्ड मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया जो है इसको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। और एक चीज दोस्तों वीडियो के बारे में बोलता हूं कि कोई वीडियो अच्छा लगे ना लगे देखना पड़ेगा। कहने का ये मतलब नहीं कि मेरा वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लगे ना लगे। कंपटीशन फाइट करना है तो पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद ब खुद मन लगेगा। जब आपको चीजें उस पर इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप जैसे जैसे जानते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ते जाएगी, तो आप देखिएगा कि आपको उसमें खुद इंटरेस्ट आने लगा है। तो देखिए, क्योंकि ये कोई पिक्चर नहीं है, हम आपके हैं कौन कि भाई बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा लगा, एक बार और देख ले, 2 बार और देख ले, और ये पिक्चर तो हमको अच्छा नहीं लगा तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ यूपीएससी आईएएस कंपटीशन के एग्जाम में कुछ सिलेबस होते हैं जिसको कि आपको करना पड़ता है। अगर उसको आप छोड़ दीजिएगा तो परीक्षा में सफलता पाने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है। इसलिए मेरा वीडियो हो, किसी का वीडियो हो, मगर पढ़ना है, मतलब कि पढ़ना तो पड़ेगा। तो जहां से भी पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज में कुछ ऐसे सामान्य इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है और उसमें लोग क्या अक्सर गलतियां करते हैं, वो चीजों को कैसे समझते हैं, है ना। तो वो ऐसा ना हो कि वो प्रश्न पूछे कुछ और हमको कुछ मालूम था और हमने कुछ और आंसर दे दिया। तो उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, ताकि अगर इन सब चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गड़बड़ा ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि हर्ब किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, पैरासाइट किसको कहते हैं, अमरबेल का पौधा क्या होता है। तो दोस्तों ये सब सुनने में बहुत छोटा चीज लगता है, बट इतना आसान नहीं होता है। जैसे बच्चा क्लास में 2, 3, 4, 5 में हम लोग पढ़ते थे ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग क्या होता है। तो बच्चे क्या बोलते थे कि टेबल, चेयर, बेंच, ये सब नॉन लिविंग होता है, जीवित नहीं होता है। आदमी, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये सब लिविंग बीइंग होते हैं, ये सब जीवित प्राणी है। तो ये सब बच्चा क्लास की बात है। तो ये कंपटीशन के लिए इस लेवल में नहीं चलेगा। ये तो बेसिक जानकारी है कि जो सांस लेता है, खाना खाता है, चलता है, फिरता है, वो लिविंग में आता है। मगर यूपीएससी आईएएस और कंपटीशन के लिए थोड़ी हायर थिंकिंग की जरूरत होती है। हायर थिंकिंग तो छोटी सी बात बोलते हैं, बाद में तो बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, मगर एक छोटी सी बात बोलते हैं कि जैसे सीड है, बीज है, बीज जो है दुकान में बिकता है ना। अब वो सीड जो है दुकान में कितने दिन से है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, और वो क्या है, वो एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद है। उसको ना पानी मिल रहा है, ना उसको भोजन मिल रहा है, ना उसको हवा मिल रहा है। वो बेचारा सीड जो है, बीज जो है, एक प्लास्टिक में बंद है, पैक है। और वो वहां पहुंचने से पहले वो पेड़ से कोई फल से निकाला गया होगा, उस फल को सुखाया गया होगा, उसको सुखा करके कहाँ कहाँ ले गया होगा, लेकर के कौन सा फैक्ट्री में गया होगा, वहां से वो हमारे शहर में आया होगा, आपके शहर में आया होगा, वहां से वो हमारे गांव, मोहल्ला, कॉलोनी के दुकान में आया है, और वहां से हमने उस बीज को खरीदा है। और उस बीज को खरीद करके आ करके जब हम अपने घर के गार्डन या खेत में लगाते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, अच्छा से देखभाल करते हैं, तो उसमें से पौधा निकल जाता है।
तो इसका मतलब जीवन तो जीवन से होता है, तो इसका मतलब है कि सीड में जीवन था, और जीवन था मतलब कि सीड लिविंग बीइंग है। तो ये कैसे, उसको तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो इतना पीटा गया, कूटा गया, हवा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, फिर वो 1.5 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने दिन से वो पड़ा हुआ है, और उसको जैसे ही मौका मिला वो सीड जो है पौधे के रूप में आ गया। तो वो लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है, सोचने वाली बात है। जीवन दे रहा है तो लिविंग बीइंग तो है। तो इस तरह से हम लोगों को चीजों को सोचना पड़ता है। अब ये बच्चा वाला क्लास का बात नहीं है कि ऐसे हाँ भाई वो आदमी है तो लिविंग है, तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना है। तो ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि छोटी छोटी चीजें हैं, उसका हायर लेवल ऑफ थिंकिंग कैसे है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत काम देगा। ये कंपटीशन यूपीएससी आईएएस के लिए आपके सोचने का तरीका को बदलेगा। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ हमसे मिल जाए तो ये मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हर्ब्स। हर्ब और श्रब्स एक साथ यूज होता है, तो ये हर्ब्स को देखते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नाम तो सुने होंगे ना, जड़ी बूटी का, तो ये वही जड़ी बूटी का बात करते हैं। या कॉलोनी मोहल्ला में आपने दुकान देखा होगा ना, हर्बल दवाइयों की दुकान, हर्बल मेडिसिन स्टोर, तो ये वही हर्ब्स है। तो ये हर्ब होता क्या है, तो हर्ब जो है नेचर में सबसे छोटे साइज वाले प्लांट होते हैं। सबसे छोटे साइज वाले प्लांट को हर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टमाटर का पौधा, टोमेटो प्लांट, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो टोमेटो प्लांट जो है वो हर्ब होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हर्ब क्या होता है। तो हर्ब एक छोटा साइज का प्लांट होता है, उसका जो स्टेम है उतना उड़ी नहीं होता, उड़ी लकड़ी उतना लकड़ी का नहीं होता है, ठीक है। छोटे छोटे हैं, टेंडर है, नाजुक है, वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, आसानी से पेरिश हो जाते हैं। पेरिसेबल आइटम है, आसानी से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए संभाल के रखना पड़ता है। और वो चूंकि इतने मजबूत नहीं है, इसलिए आसानी से उनको उखाड़ा जा सकता है। टमाटर का पौधा को उखाड़ के देखिए आप, तुरंत उखड़ जाएगा, है ना। और इसकी सब खासियत क्या है, इनकी दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सीजनल होते हैं, 1 या 2 सीजन के लिए। जैसे टमाटर का पौधा है तो आप कितना सीजन से, पूरा जिंदगी तो खा नहीं लीजिएगा, तो सीजनल होते हैं। तो ये टमाटर का पौधा से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि हर्ब किसको बोलते हैं। इसी तरह के कुछ हर्ब के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पैडी फील्ड्स, मतलब राइस, धान का खेती, तो धान के पौधे भी हर्ब्स में आते हैं। गेहूं का पौधा, अगर सब्जियों में बात करें तो गाजर, मूली, बंधा गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, ये सब जो है हर्ब्स में आते हैं। ये सबके प्लांट छोटे छोटे होते हैं ना, इनका स्टेम बहुत ही नाजुक होता है ना, आराम से उखाड़ सकते हैं। स्टेम हरा होता है ना, और ये छोटे छोटे साइज के होते हैं। प्रकृति में ये सबसे छोटे वाले पौधे होते हैं। तो ये जो सबसे छोटे वाले पौधे होते हैं, इन्हीं को हर्ब बोलते हैं। हर्ब से आगे बढ़ते हैं श्रब्स की ओर। हर्ब एंड श्रब एक साथ होता है तो श्रब्स की ओर। तो ये श्रब्स क्या होता है, श्रब्स जो है हर्ब से बड़ा प्लांट होता है, थोड़ा हाइट उसका बड़ा होता है। ये स्मॉल से मीडियम साइज का होता है, पर ये ट्री इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। पेड़ जो एक नॉर्मल जो पेड़ देखते हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, है ना, तो ये सब जो है इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये जो है हर्ब से मगर बड़ा होता है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब श्रब्स के प्लांट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल पे अगर हम लोग लेते हैं तो नींबू का पेड़, लेमन ट्री, नींबू का पेड़ जो है श्रब्स में आता है। तो नींबू का पेड़ से, लेमन ट्री से हम लोग समझते हैं कि श्रब्स क्या होता है। तो श्रब्स में क्या, वहां देखे थे कि वो उसका जो स्टेम है, तना है, हर्ब्स में जो है उड़ी नहीं होता है, लकड़ी वाला नहीं होता है। तो श्रब्स में इसका स्टेम लकड़ी वाला होता है। नींबू का पेड़ है या गुलाब का पौधा है, देखे है ना, उसको तोड़िएगा तो लकड़ी का आवाज आता है ना, चटक करके आवाज आता है, तो लकड़ी का स्टेम होता है, जो हर्ब में नहीं होता है। तो श्रब में जो स्टेम है वो लकड़ी का होता है ना, उड़ी होता है। तो ये श्रब में और ट्री में अंतर क्या है, तो श्रब में जो है आपका उड़ी स्टेम है, और ट्री से अंतर क्या है, तो इसके जो ट्री में क्या होता है कि स्टेम होता है और तना होता है, और ऊपर में फिर जो है उसके ब्रांचेस आते हैं, शाखाएं आते हैं। मगर श्रब्स में ऐसा नहीं है। श्रब्स में जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो स्टेम के साथ ही नीचे से ही आना शुरू कर देते हैं। जैसे गुलाब का पौधा या नींबू का पौधा में आपने देखा होगा कि उसके जो डाल हैं वो नीचे से ही आना शुरू हो जाते हैं, एकदम ऊपर से नहीं आते हैं जो एक नॉर्मल ट्री में होता है। तो इनके ब्रांचेस जो है नीचे से आना शुरू होते हैं।
और ये स्मॉल से मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है। अभी हर्ब्स के पत्ते जो है एकदम छोटे छोटे होते हैं, जड़ी बूटी टाइप के, है ना। टमाटर का पत्ता कितना छोटा होता है, तो श्रब्स के पत्ते जो है थोड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़ा होते हैं। गुलाब का पत्ता चौड़ा होता है ना, नींबू का पत्ता थोड़ा चौड़ा होता है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को पता कर सकते हैं कि श्रब्स किस पेड़ को कहते हैं और श्रब्स को किस तरह के पेड़ होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए नींबू का पौधा, लेमन ट्री या रोज प्लांट, गुलाब का पौधा बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये जो कैटेगरी के प्लांट है जो स्मॉल से मीडियम साइज में आते हैं, नॉर्मली 3, 4, 5, 6 फीट है ना, 3 से 6, 7 फीट के अंदर में होते हैं, इनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। और श्रब्स में और जैसे अलग अलग और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे नींबू का पौधा तो लेमन हो ही गया, रोज हो गया, हीना मेहंदी का पौधा, है ना। लड़कियां इनके बारे में अच्छे से जानती है तो ये मेहंदी का पौधा भी ज्यादा हाइट का नहीं होता है और ये जो है श्रब की कैटेगरी में आता है। और जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की, हर घर में तुलसी मिलता है, तो ये तुलसी का पौधा भी श्रब में आता है। तुलसी का पौधा हम लोग के माइंड में क्या है कि छोटा सा होता है, नहीं छोटा नहीं होता है। उसको अगर जमीन में लगाइएगा तो अच्छा खासा हाइट आ जाता है। हम उसको जानबूझ के छोटा बना देंगे तो वो अलग बात है, उसको जगह ही नहीं देंगे बढ़ने के लिए तो छोटा ही रहेगा। मगर उसको अगर नेचुरल रूप से बढ़ने फलने फूलने का मौका दे तो अच्छा खासा हाइट हो जाता है। तो तुलसी का पौधा, नींबू का पौधा, गुलाब का पौधा, ये सब अच्छे खासे हाइट के हो जाते हैं, एक 5 फीट 6 फीट हाइट के हो जाते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं या फूल के जैसे पौधे हैं आपके जैस्मिन, ये सब पौधे जो है श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं हर्ब और श्रब्स से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं एक टॉपिक, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। हर्ब देखिए सबसे छोटा वाला पौधा होता है, छोटा वाला पौधा होता है, और श्रब्स उससे बड़े वाले पौधे होते हैं। हर्ब्स में जैसे टमाटर का पौधा, श्रब्स में जैसे गुलाब का पौधा, नींबू का पौधा, पेड़, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होता है। तो ये क्रीपर और क्लाइंबर इंग्लिश वर्ड से डरिए मत, ये बहुत ही आसान चीज है। अपने गांव देहात बिहार में, यूपी बिहार में बोलते हैं लत्तर, तो इसी लत्तर को ही जो है क्रीपर और क्लाइंबर बोलते हैं, है ना। इस लत्तर का हिंदी में शुद्ध वर्ड क्या होता है, गुड वर्ड क्या होता है? पढ़े हैं लता, लता संस्कृत में भी पढ़े हैं, है ना। लता लते लता, लताम लते लता, लता भी लताभ्याम लताभ्याम, हे लता हे लता हे लता तो इस तरह से जो पढ़े है ना, यही लता जो है ना, इसी को लत्तर जो देहाती भाषा में बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में क्रीपर और क्लाइंबर बोलते हैं। तो अंग्रेजी का शब्द सुन के डरना नहीं है। अब क्रीपर और क्लाइंबर होता क्या है, हाँ थोड़ी बहुत अंग्रेजी मालूम होनी चाहिए, उसकी हिंदी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, तो चीजों को समझने में आसानी होती है। तो क्रीपर का मतलब क्या होता है, तो क्रीपर तो जो क्रीपिंग करना मतलब रेंगना, जैसे कोई कीड़ा रेंगता है, जैसे घोंघा, स्नेल, वो रेंगता है, रेंग रेंग के चलता है, केचुआ रेंग रेंग के चलता है। तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं इनको रेंगने वाले कीड़े बोलते हैं। तो ये पेड़ कैसे रेंगेगा, है ना। तो पेड़ जो है रेंगता नहीं, उसका तो हाथ पैर होता नहीं कि वो रेंगेगा, मतलब पेड़ जो है। तो इस तरह के जो लत्तर होते हैं, लता होते हैं, तो इनका स्टेम बहुत ही नाजुक होता है। इनके स्टेम में, तना में जो है इतना ताकत, इतना दम नहीं होता है कि वो सीधा खड़ा रह सके, वो जमीन पे गिर जाते हैं, टपक, जमीन पे गिर जाते हैं, टपक। तो उनको जो है पर वो बढ़ते हैं और उसमें फल भी आता है। तो जैसे तो रेंगने वाले पौधे, तो रेंगने वाले पौधे मतलब जमीन पे ना, तो जमीन पे जो बढ़ता है, जमीन पे जो फैल जाता है, इस तरह के पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर, है ना। ये रेंग रेंग के बढ़ रहा है, मतलब ये जमीन पे फैल फैल के बढ़ रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटरमेलन, तरबूज लाल लाल होता है, अंदर में लाल लाल होता है, बाहर से तो हरा ही होता है। तो ये जो लाल लाल तरबूज जो खाते हैं हम लोग, इसके जो पौधा है ये जमीन पे ही होता है। ये पेड़ जैसा नहीं है कि पेड़ पे होगा, या इसको मुश्किल है कि इसको कोई सपोर्ट देके कर दिया जाए। तो ये जमीन पे फैल फैल के क्योंकि इसका वेट जो होता है फ्रूट का बहुत भारी होता है, इसलिए मुश्किल है। जितना पेड़ का ताकत है उससे कहीं ज्यादा ताकत उसका फ्रूट में है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो रेंग रेंग के जमीन पे होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, कोहड़ा, हम लोग गाँव देहात पे कोहड़ा बोलते हैं, कोई कोई उसको कुम्हड़ा बोलता है, कुम्हड़ा, है ना, शुद्ध वर्ड उसका कुम्हड़ा है। और अंग्रेजी में इसी को पंपकिन बोलते हैं, पंपकिन।
तो ये पंपकिन जो है, कोहड़ा या कुमड़ा जो भी है, इसका पौधा भी रेंग रेंग के जमीन में जो है फैल के बढ़ता है। तो ये वाटरमेलन और पंपकिन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है क्रीपर के लिए, ये क्रीप करते हैं, मतलब रेंग कर जमीन में फैल करके बढ़ जाते हैं। तो क्रीपर और क्लाइंबर एक ही साथ आता है। तो ये क्लाइंबर क्या होता है? तो क्लाइंबर भी कुछ ये लता टाइप का ही पेड़ है, दोनों लता से ही मिलता जुलता है, पर दोनों में एक छोटा अंतर है। ये जो क्लाइंबर है मतलब क्लाइंब करना, जैसे बोलते हैं ना माउंटेन क्लाइंब करना, माउंटेन पे चढ़ना। तो ये क्लाइंबर वाले जो लता होते हैं ये चढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसा लता जो कि कोई सपोर्ट दे दीजिएगा तो वो चढ़ सकते हैं, ऊपर उसका चढ़ सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट। घर घर में लगता है कि पैसा आएगा तो ये मनी प्लांट जो है क्लाइंबर है। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट में आपने देखा है कि अगर उसको कोई सपोर्ट दे दे, कोई डंडा दे दे, या उसका एक मॉस आता है, मॉस, है ना, तो उस पे अगर आप उसको या डंडा में उसको आप लपेट दिए तो उस डंडा के सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाता है। और उसका फुनगी को, उसका जो एंड को अगर किसी सूता से, रस्सी से, धागा से बांध दिए तो उसी के साथ कैच करके वो ऊपर चला जाता है, क्लाइंब कर लेता है, चढ़ जाता है। तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। तो क्लाइंबर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मनी प्लांट। और इसके स्टेम में उतनी ताकत होती नहीं है कि खड़ा रह सके, ये गिर जाएगा, इसलिए इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के प्लांट जो है, मनी प्लांट हो गए, मालती हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब जो कुछ फूल है इनको सपोर्ट, ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। तो ये सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो ये उसके ऊपर में उस सपोर्ट से वो चढ़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट को, इस तरह के प्लांट्स को, पौधों को क्लाइंबर बोलते हैं। और जो जमीन पे फैल के आगे बढ़ते हैं, तरबूज, कुमड़ा, ये सबको क्रीपर बोलते हैं तो दोस्तों हमने देखा कि क्रीपर क्या होता है। जो फैल करके बढ़ते हैं लता वाले पेड़, वो क्रीपर होते हैं। वाटरमेलन, कुमड़ा, पंपकिन। क्लाइंबर क्या होता है? तो जो ऐसे लता वाले पेड़ जो कि ऊपर चढ़ सकते हैं हाइट पे, उनको कोई सपोर्ट दे दीजिए, डंडा दे दीजिए, रस्सी दे दीजिए, सूता दे दीजिए, तो उसको बांध दीजिए तो वो ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? मनी प्लांट पैसा है घर में और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि अंगूर का पौधा, है ना। अंगूर का पौधा को भी अगर आप सपोर्ट दे दीजिएगा ना तो ऊपर चला जाता है। वो अंगूर के इतने बगीचे होते हैं जिससे अंगूर के रस निकाले जाते हैं, कभी किसी वीडियो में देख लीजिएगा। तो अंगूर का पौधा भी अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह के अंगूर का पौधा, मनी प्लांट, ये सब जो है क्लाइंबर में आएगा। तो दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी जो है हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये देखिए, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट ये छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने के बाद जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और इसका एक हायर एनालिसिस करूंगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि कंपटीशन में, आईएएस में, यूपीएससी में इन सब चीजों को कैसे बोलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप, पैरासाइट, अमरबेल का पौधा, ये सब क्या होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभी तक के वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से फायदा होगा और निश्चित होगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।